नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं मंगालिया के नजदीक है, जो खारिया का रकबा पड़ता है उस खेत के अंदर। ये खेत है जो सूरजभान मेहता खारिया का बताया जा रहा है, जो यहाँ इलीगल तरीके से जो गलत कार्य किया जा रहा था। तो बहुत बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया, ऐसा मान के चलें। 302 चलती फिरती 302 का जो काम है जो करने जा रहे थे, ये जो 11,000 वोल्टेज की जो लाइन है उसके जो कनेक्शन बिना परमिशन के सरकारी कार्य में बाधा ही मान सकते हो आप इस चीज़ को। बिना परमिशन के जो 11,000 वोल्टेज की जो लाइन है प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा जो काट दी गई, जो एसडीओ साहब मौके पे पहुंचे हैं। ये डायल 112 की रानिया थाना की पुलिस है जो मौके पर पहुंची है। आते एसडीओ साहब ने और हमने जो अपनी आंखों से देखा तो 11,000 वोल्टेज की लाइन है जो नीचे काटी हुई पड़ी है, जो कनेक्शन काटा हुआ पड़ा है। और दो यहाँ पर जो पोल है, जो बिजली के खंभे हैं, दो यहाँ लाए गए बिजली के खंभे। जब खेत मालिक सूरजभान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा भी ये पोल है जो मैं पंजवाड़ा से लेकर आया। पंजवाड़ा से जो दो पोल लेके आए, तो इसका मतलब है दो पोल सरकारी पोल जिस पे सरकारी नंबर लगे हुए हैं, जो दोनों के दोनों पोल है, जो किस तरीके से कौन से अधिकारी ने इनको दिया है। जो पोल है जो इलीगल तरीके सरकारी पोल इनके खेत में पंजवाड़ा से रानिया का जो डिवीज़न है, रानिया डिवीज़न में पंजवाड़ा से जब पोल आ जाते हैं सरकारी पोल, तो इसका मतलब कहीं न कहीं अधिकारी भी मिली भगत है। कोई न कोई अधिकारी भी इस मामले में संलिप्त है। जो पोल है चाहे वो अवैध तरीके से 2 नंबर में उनको बेचा गया है, चाहे रात के समय में इनको लिया गया है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ी गड़बड़ है जो उसकी आशंका है। और ये आपके सामने जो सामान देख सकते हो जो नीचे पड़े हैं, 11,000 वोल्टेज की जो लाइन है उसको तार है जो काटे गए बिना परमिशन। यहाँ जो किसी की मौत भी हो सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है बाल बाल जो बच गए, ऐसा समझो। नहीं तो कितना ही बड़ा हादसा हो सकता था। इस लाइन पे जो 15 आदमी जो काम लग रहे थे, 15 आदमियों में से अगर 4 को करंट लग जाता तो धरना दे के बैठ जाते और 2 जाता सीधा बिजली बोर्ड पे। और बिजली बोर्ड के लाइनमैन से जब बात की गई तो उन्होंने कहा भी हमें गुमराह किया गया, भी हमें परमिशन ले रखी है, आप पीछे से कनेक्शन काट दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन हमने नहीं किया। इन्होंने अपनी और ये कनेक्शन है जो इन्होंने खुद जो काट दिया। काटने के बाद में बिजली बोर्ड को किसी प्रकार की सूचना नहीं है। और यहाँ देख सकते हो आप, जो खेत मालिक है सूरजभान, उनका कहना है भी यहाँ पर जो मेरी कणक की फसल है उसमें आग लग सकती है। लेकिन यहाँ तो गेहूं निकालने के बाद गेहूं का भूसा उसकी भी तूड़ी बना ली गई, और दूसरी साइड है जो फसल है, जो नरमे की फसल है, वो बो दी गई है। लेकिन सरासर झूठ मारी जा रही है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है, झूठ का परिंदा है ये। जो इस आदमी ने दोनों जो ट्रांसमीटर के जो खंभे हैं पोल, उसका कहा जा रहा है भी दोनों पोल डैमेज है, लेकिन दोनों के दोनों पोल है, कोई भी आकर यहाँ देख सकता है, दोनों पोल है जो बिल्कुल नए पोल है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। मान के चले जो बिजली महकमा है, जो लाइनमैन है, उनको फंसाने की एक सीधी सीधी साजिश सरकारी कर्मचारी के साथ एक बड़ा धोखा करने जा रहा था ये व्यक्ति। किसी की नौकरी चली जाती इस एक आदमी की वजह से। जो किसी प्रशासन को गुमराह करना बहुत ही गलत बात है। तो जान भी जा सकती थी किसी की, क्योंकि 11,000 वोल्टेज है। क्योंकि हम देसी भाषा में एक कहते हैं कि लाइट किसी की मौसी नहीं लगती, और जब करंट लगा तो 5 मिनट का खेल है, खेल खत्म। उसके बाद में मरने के बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता। और इस आदमी ने कितना बड़ा जो घिनौना काम जो करने जा रहा था, और मौके पर एसडीओ साहब पहुँच जाते हैं और पुलिस पहुँच जाती है, और यहाँ आकर जो काम है जो रुकवा दिया जाता है। जो वहाँ इस कार्य के अंदर जो ट्रैक्टर है जो जिसे गड्ढे मारे जा रहे थे, ये ट्रैक्टर भी किसी खारिया नाम किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है, कालू नाम के व्यक्ति का, उसका ट्रैक्टर है ये। इस ट्रैक्टर से दोनों के दोनों जो गड्ढे खोदे गए, इलीगल तरीके से जो खंभे लगाए जा रहे थे, जो लाइन है ये आपकी पड़ी है, देख सकते हो आप। इसमें कमेंट बॉक्स में राय देकर जरूर बताएं भी आखिरकार ऐसा गलत कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो एसडीओ साहब की परमिशन लेकर ही 11,000 वोल्टेज या किसी भी लाइट का जो खंभा है या पोल है उस पर चढ़ना चाहिए, अन्यथा किसी भी बड़ा कोई हादसा हो सकता है। आप जुड़े रहिए वीपी न्यूज हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जिस तरह खेत में पहुंचे हो, क्या कुछ मामला था जी? ये मामला मेरे लाइनमैन और जेई ने बताया कि यहाँ पर कोई शिफ्टिंग चल रही है अवैध रूप से। तो मौके पर मैं देखने आया था यहाँ पर, और मौके पर ये एक ट्रांसफार्मर एच पोल है, वो शिफ्टिंग का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें तारे वारे इन्होंने एसटी की लाइन उतार रखी थी, गड्ढा खोद रखा है, और 2 पोल मौके पे भी मिले हैं। और मौके पर जो पोल मिले उनके बारे में पूछा गया इससे बंदे से, भाई जो शिफ्ट करवा रहा है सोहन लाल ने सूरजभान, और इसने बताया कि भाई ये पोल मैं पंजवाड़ा से लेके आया हूँ। और उससे आगे पूछा गया अभी किससे खरीद के लाया, उसके बारे में बता नहीं रहा ये पोल। और पोल देखने पे पता चल रहा है कि ये महकमे के पोल हैं।
तो इस प्रकार ये पोल भी लगता है महकमे के पोल कहाँ से उठा के लाया, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस आगे जांच करेगी इसकी। मान के चले सर चोरी के पोल है दोनों। हाँ बिल्कुल, ये पोल अब ये जिस हिसाब से बता रहा है कि पिंजवाने से लाया हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन होगी कहाँ से लाया, सच बोला झूठ बोल रहे तो पुलिस ही पता लगाएगी जो बात ये कह रहा है। आपके सर दोनों लाइनमैन है जो ये तार काटने का जो काम किया है, तो क्या किसी की परमिशन थी या नहीं? लाइनमैन ने तो मना करा कि हमने नहीं काटा है, इन्होंने लेबर से कटवाए हैं ये पोल। अच्छा, लेबर से कटवाया? प्राइवेट लेबर ठेकेदार बुला के इसने काम करवाया है। कौन व्यक्ति है सर जिसके कहने पे ये लाइन काटी गई है और कहाँ का रहने वाला है? ये लाइन तो इन्होंने ये जैसे अब 2 दिन में लाइन बंद पड़ी हैं, तो इन्होंने अब लाइन का किस प्रकार काटी है, ये लाइनमैन से हमने पूछा है तो वो कह रहा था मैंने तो कटवाई नहीं है लाइन, इन्होंने खुद ही काटी है। कैसे काटी यानी है? इलीगल तरीके से ही काटी है। हाँ, बगैर परमिशन के इन्होंने ये काम करवाए थे। कोई इन पे कोई एस्टिमेट पास नहीं था, कुछ नहीं था, और ये बता रहा है कोई एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के बारे में बता भी नहीं पा रहा है। तो बाकी बातें और आगे जांच करके पता चलेगी। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें पुलिस कंप्लेंट दी जाएगी, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करी है उसकी पुलिस कंप्लेंट दी जाएगी। मान के चले सर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होती? बिल्कुल, अब आप बिजली वाली लाइन के ऊपर चढ़ोगे तो ये तो खतरे से खाली नहीं है। अब लाइन बंद है नहीं है, वो तो सरकार परमिशन लेके ही, परमिट लेके ही काम होता है। इन्होंने बगैर परमिट लिए काम किया है तो रिस्क भी इन्होंने काफ़ी लिया, एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो ऐसे में तो बिजली बोर्ड के ऊपर ही दोष आता है। ऐसे में अवैध काम कर रहे हैं तो इस पर कंप्लेंट तो होगी, एक्शन भी होना चाहिए। और भी लोग हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल ऐसा कार्य ना कराएं, सरकारी रूट से ही काम करवाएं, अवैध काम ना कराएं, वैध रूप से कराएं ताकि सेफ्टी बनी रहे और कोई अवैध काम भी ना हो। ठीक है सर। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम सोनलाल है जी। क्या कुछ मामला है? मामला ये है जी, मेरे पास से सुबह लगभग 108 बजे के लगभग मेरे पास फ़ोन आया था सूरजबान का। वो कह रहे थे हमारी ना फसल, जो कनक की फसल है ना, वो पक्के बिल्कुल तैयार हो गई है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ऊपर स्पार्किंग कर रहा है, तो आप ऐसे करो, आप पीछे से लाइन बंद करवा दो। तो हम प्राइवेट बंदा बुला के पीछे से जंपर खुलवा के ना मैं काम कंप्लीट करवा दूँगा। मैंने इनको मना कर दिया, अभी मेरे ये राइट नहीं है, मेरा परमिट लेना जय साहब का काम है, और मैं आपका जो समस्या है ना, जो स्पार्किंग करी है, वो मैं आपके आधे घंटे के अंदर आपके आके बंद करवा के पीछे से लाइन, और मैं अपने आप करके जाऊँगा। क्या चलो ठीक है, आप आ जाना। उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया। और ये बात है फिर मैंने अपने जय साहब को बताया भी इस तरह से मेरे पास फ़ोन आया है। फिर मैं यहाँ क्यों, मैं साइड पे आना ही था, मैंने तो क्यों कंप्लेंट इन्होंने की अभी स्पार्किंग हो रही है, तो मैं यहाँ आ गया। आके दूर से देखा भी ये अपनी शिफ्टिंग करने को लगे हुए हैं, तो मैंने जय साहब को मैसेज कर दिया, और अपने हमारे जो साहब एसडीओ साहब उनको भी मैंने फ़ोन कर दिया इस तरह की एरिया के अंदर नजायज़ जो शिफ्टिंग हो रही है, कल को आप हमारे पे कोई किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने आपको संचेत कर दिया है। तो इसी के साथ मैं अपने जो उच्च अधिकारी है हमारे जय साहब और एसडीओ उनको बुला लिया मैंने मौके पे। तो मैंने सूरजबान कौन है, कहाँ का रहने वाला है? सूरजबान है जी, खारिया का है, और जो इनके खेत के अंदर ट्रांसफार्मर है वो लगा हुआ ये सामने है। क्या यूँ मानकर चल सकते हैं गैर कानूनी तरीके से? हाँ काम बिल्कुल करवाने की बिल्कुल कोशिश की बिल्कुल जा आपके रही थी? सामने है जी, गैर कानूनी काम है ये। इसमें बिजली बोर्ड के जो उच्च अधिकारी है और लाइनमैन को फंसाने का भी एक वो जरिया है। क्यों हमारे को एक गुमराह किया जा रहा था भी आप ना पीछे से क्यों पका हुआ सीजन है, बाई चांस अगर आग भी लग जाती है तो भी हम दोषी हैं। अगर मैं बंद करा देता तो बिल्कुल मैं दोषी था आज। तो मैंने किसान का कहना है कि मैंने इस बारे में कई बार शिकायत दी है। हाँ, इन्होंने शिकायत करी, हम आए थे, उनकी समस्या हल करके भी गए, और ये कह रहे थे हमारा ट्रांसफार्मर है ना जो है सड़क के ऊपर है, रास्ते के ऊपर है। तो हमने हमारे जय साहब स्वाजी जी हैं और सुरेश जी हैं, तो उनको बुलाकर हमने साइड दिखाई, साइड दिखा के उन्होंने ये मौका देखने भी आए थे। मौका देखे ये बोले जी ये काम है ना, आप एप्लीकेशन दो और जो एस्टिमेट बनता है वो एस्टिमेट भरवाओ और आप अपना काम करवाओ। तो ये कह रहे थे हमारे तो लाख रुपए भरे जाएंगे, हम तो थोड़ा दे देंगे। तो देखो जी ये हमारा बस की बात नहीं है, जो कार्रवाई ये उचित है वो करानी पड़ेगी, वैसे तो हम कर नहीं सकते जी। लाख रुपए का कोई नोटिस वगैरह इनको दिया हुआ था? हमने कुछ नहीं दिया जी, ये अपने मन से ही कह रहे हैं लाख रुपये कौन भरेगा, हमारी तो पहुँच नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हो जो कणक की फसल है, अगर आग लग सकती तो या तो फसल तो निकली हुई है, फसल निकली भी हुई है, और बाई चांस हम इनकी बात में आ भी जाते, अगर पीछे से बाई चांस मैं बंद करवा देता तो ये इसका भुगतभोगी मैं था जी। और जो ना करवाता बाई चांस अगर वास्तव में अगर कणक के हादसा हो जाता तो भी हम कहाँ जाए बताओ। देखो मान के चले महकमे के खिलाफ जो साजिश साजिश रची जा रही है जी, बिल्कुल ठीक है। महकमे के खिलाफ भी और हमारे भी खिलाफ, कि ये साजिश ही है इस तरह की जी।
बसाने का एक है जी जरिया। ठीक है सर। हाँ, मैं सुरेश कुमार जई, जी। रानिया सब डिवीज़न। जी। हाँ, मेरे पास तो सोनलाल लाइनमैन का फ़ोन गया था। मैंने फिर साहब से बात करी थी। मैं मौके पर आया यहाँ आके चेक किया तो यहाँ लेबर लग रही थी। ऊपर भी चढ़ के कम करे थे, उनको बंद किया। बंद करने के बाद में दोबारा फिर बोले करो काम अपना। हमने फिर इसको 112 पर घंटी कर ली। वो आगे यहाँ साहब भी आगे थे। ठीक है, तो कार्रवाई। साहब क्या कुछ मामला है? ये 20 साल हो गए हमारे को एप्लीकेशन लगाते लगाते, और 3 बार हमारी कड़क सड़ चुकी है। जो आप फार्मरों से पूछ सकते हो, पड़ोसियों से पूछ सकते हो, जितने भी जेई आए हैं सबकी नॉलेज मैंने सबको एप्लीकेशन दी है जी। एसडीओ साहब को मैं 2 महीने पहले एसडीओ साहब को दे के आया हूँ। उसकी रिसीट नंबर भी आपको मैं शाम को दूँगा और एप्लीकेशन की कॉपी भी मैं दूँगा। और ये मसला जो है ना 20 साल से हम इनके पीछे फिर रहे हैं। साहब भी मौके पे आए हुए हैं, वो भी मौके पे आए हुए हैं जेई साहब। तो इन्होंने तो ये कह दिया हमारे से होता नहीं, हमने 20 साल से फिर रहे हैं। तो हमारी जो ये थोड़ी सी गलती हुई है, ये तो गलती तो है तो बाकी इसका है ना सोल्यूशन जो है ना मैं इनको कह रहा हूँ निकाल के दो ना। हमारा हर साल कणक जल जाती है, हम करें क्या जी? किस कारण जलती है? ये सारा यहाँ ये डेंजर जोन है, यहाँ रोज़ की आग निकलती है जी। रानिया ये फतेहपुरिया फीडर के अंदर अगर फॉल्ट होता है तो इसी ट्रांसफार्मर पे फॉल्ट होता है। चाहे सब सारे जेईओ से पूछ लो, ये यहाँ आते हैं भाई। यहाँ किसका ट्रांसफार्मर है? ये ट्रांसफार्मर मेरे नाम से है जी, तो आप सूरजबान के नाम से है। कितनी सर तो आप इनको करना क्या चाहते थे? क्या काम करना चाहते थे? सर इसको हम लाइन को फॉल्ट है इसको ठीक करना चाहते थे। सारा फॉल्ट हुआ है, इसमें केबलें सारी सड़ी हुई हैं, हम इसको ठीक करना चाहते थे। और कोई लंबी चौड़ी डैमेज पोल दोनों डैमेज हैं, पोल डैमेज है, उनको ठीक करना चाहते थे। कोई करता है नहीं, हमने ले आके इसको बदल के डैम। हाँ, ये दोनों पोल डैमेज है, एच पोल हम इनको चेंज करवा के सही करना चाहते थे। कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको सोल्व इनका फर्ज है सोल्व करें हमारा। हाँ जी, पोल ये डिपार्टमेंट से लेके आए हैं जी हम। डिपार्टमेंट हाँ जी, सब कुछ है जी हमारे पास। सबको लिखे में दूँगा, मेरे पास घर कॉपी है, उसकी सारी कॉपी दे दूँगा। हाँ जी, सब कुछ है जी, सब कुछ है जी हमारे पास। थैंक यू। इसने बताया नहीं मन नहीं, दीवार लग गई थी। नहीं, हमने तो नहीं कहा ना भाई पत्थर करो या कोई बात बोलो तो खुद चढ़ गए जी आगे। वो थोड़ी लेवल पर आग लगने का काम है। आप ना इससे को बंद करा दीजिए। मैं कहते आपके अगर ये है ना ये आग लग जाएगी तो मैं बंद करा देता हूँ, वैसे प्लेट लगवा देता हूँ, मैं आप आ जाता हूँ। ये कह रहे थे प्राइवेट बंदे से आप मैं बंद करा दूँगा, बंद करा दो और आप मैं जंपर खुला दूँगा। मैं आप खुद मैं नहीं, आपने नहीं जंपर नहीं खुलाना, मैं खुद आऊँगा और आके जो भी आपकी शिकायत है ना वो दूर करके चला जाऊँगा। मेरे को तभी से शक हो गया था अभी ये कोई कुछ ना कुछ करेंगे गलत। फिर आपने यहाँ पे मौके पे आके देखा? मैंने मौके पे आके मैंने आपसे बात की, संज्ञान लेना था। अभी इनको क्या कि आग लगने का है, क्यों फिलहाल तो मौके का आपको पता है सर, फसल पकी है, नुकसान हो जाता है। तो मैंने आना ही था, आके देखा तो फिर मैं वहाँ दूर से खड़ा, मैं देखो कोई इश्यू ना बन जाए, फिर मैं अपने जेई साहब को बता दिया। और मेरी गलती जरूर है कि मैं डिपार्टमेंट का बंदा उन्होंने नहीं रहा। एप्लीकेशन लगाई थी सर, मेरी गलती मैं इतनी मानता हूँ। बाकी एप्लीकेशन मेरी लगाई थी, 3 बार साइड भी 3 देखने आएंगे। किला सड़क 4 किला जमीन है, 3 बार ये दोनों जैसा है हैं 20 साल हो गया भाई साहब। मतलब इतना ही है कि इन्होंने साइड देख के इन्होंने यही कहा कि आप ऐसा करो, ये काम हो जाएगा। आप इससे ये करो, आप कागज कार्रवाई करो, इसकी जो एस्टिमेट बनता है वो आप महकमे का वो भरो और हम कर देंगे। उसके बाद ये गए नहीं तो हमारे को आगे का इन्होंने क्या किया क्या नहीं, हमारे को नहीं जानना साहब। हमारी गलती के रास्ते है, बीच में ट्रांसफार्मर है, मैं लाख रुपया फीस करूँ बस का जी। 3 किलो मार्कन जमीन है साहब। मैं करा कौन घर की रोटी खान जोगी बना कौन, मैं हमारी गलती मानो, जो मान सोल्यूशन होता है। बात सर मैंने 2-3 बार बात सर बात माफी की नहीं है। कल को अगर बाई चांस कोई हादसा हो जाता है यहाँ सर, मैं आपको सीट नंबर भी दूंगा, मेरे पास सीट नंबर भी है। यहाँ कोई हादसा हो जाता है, मेरे से झूठ बोल के इन्होंने बंद कराने की कोशिश करी है लाइट भी। आप हमारी कणक में आग लगने वाली है, आप आ जाओ इधर बंद करवा दो, हम प्राइवेट बंदे से जंपर कटवा देंगे। बताओ ठेकेदार कौन सा मालिक है? ठेकेदार यही है, ये खड़े हैं इधर। बताओ भाई कौन है? देखिए भाई रे अभी कितना हो गया। बुलाओ स्टेशन को बुलाओ। कीर्तन है, आ जाओ इधर आ जाओ। आप क्या काम कर रहे हो ये यहाँ पर?
मेरे को जमींदार ने बोला था। कौन सा जमींदार? जमींदार ने भी मेरा कौन सा जमींदार? नाम तो होगा। सूरजबान। सूरजबान ने, यही है सूरजबान। हाँ जी। इन्होंने आपको सीधा बोला है? हाँ जी। आपके पास गए थे वहाँ पर? कहाँ पर आपका? हम तो गाँव में यहाँ काम करते हैं, लोकल काम करते हो? फिर इन्होंने आपसे कॉन्टेक्ट किया? हाँ, कॉन्टैक्ट किया। ये ने बोला ये काम कर दो, हमने कार्रवाई कर रखी है। सुबह इन्होंने लेनदेन को फ़ोन किया है, उसके बाद हाँ सुबह मेरे पास फ़ोन आया था इनका। ये कह रहे कनक में आग लग जाएगी, आप इसको बंद करा दो, हम प्राइवेट बंदे से जंपर खुला देंगे और शाम को जला देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास पावर नहीं है, आप जय साहब से बात करो और आपकी दिक्कत है तो मैं आ जाता हूँ आधे घंटे के अंदर, आपका जो सोल्यूशन है वो कर दूँगा। तो इतनी बात हुई थी मेरी। मेरे आप कागज कार्रवाई के आपको जेई से तो कहीं तो कोई कागज से लेना चाहिए, ऐसे थोड़ा कहने से आप काम जरूर कर दोगे कोई है? तो इन्होंने वो लाइनमैन को फ़ोन किया, मेरे को नहीं पता इनकी क्या बात। नहीं यार, ये मैंने तो बता दिया जी जो ये मतलब सरकारी ट्रांसफार्मर है, आप इसको फिक्स कर रहे हो, आप किसी को अब रानिया के अंदर कोई 50 जे आए हैं, सबकी नॉलेज में है, सबको एप्लीकेशन दे देगा, सोल्यूशन को हल कर दो। हमने तो इसलिए मतलब और हमारी अगर कोई गलती है तो उसकी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं साहब। हाँ जी, मेरी गलती है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर हमारी परेशानी जो है उसको भी आप थोड़ी समस्या को समझते हुए, समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारी समस्या का हल भी तो आप करोगे ना। आपसे बात, आपकी तो बात हाँ जी, हाँ जी। अब ठेकेदार की बात सुनेंगे तो इसलिए कहना ठेकेदार को मैंने बोला है सर, वो हमारी है, रहमत कहता हूँ सबको यार सर। ठेकेदार को मैंने बोला है और मेरी ये समस्या का हल करके दो। पोल हम मोल लाए हैं, लेबर वालों को हमने कहा कि जो लेबर ले आप ले और इसको 2-3 घंटों के अंदर करके दो। और पीछे हमने बंदा भी बिठा के लाइट को बंद करवाया। कहाँ से लाए मोल? पोल मोल ले हैं कहाँ से लाए मोल? साहब, ये डिपार्टमेंट के अंदर से मैं आप जो बात कह रहा हूँ, मोल मिलते हैं जी, पोल कहीं कहाँ से से लाए ले हो लो। आप बताओ तो सही। सर मैं ये बातें सारी हम तो पंजवाना से लाए हैं जी उठा के। पंजवाना से लाए? हाँ जी, वहाँ से इतनी दूर से लेके आए हो? हाँ जी, लेने पड़ते हैं। रानिया से अगर कोई 20 सालों में हमारे को पोल नहीं है तो हमें तो लेने पड़ेंगे ना सर, क्या करेंगे हम? पंजवाना से 5-5 हज़ार का एक पोल लाया हूँ जी। पंजवाना से कहाँ से लाए हो? सर वो बातें जहाँ से मर्जी लाया हूँ, ये बातें मैं आपको थोड़ी सारी बातें शेयर थोड़ी करूँगा जी। हमने अपना काम करवाना वाला मजबूरी है। हाँ जी, दूसरा बोल रहा एक वो पड़ेगा, डिपार्टमेंट नहीं देगा तो हमारे ऑफिस में इसका नंबर नहीं है। लिख सरकारी पोल है ये। सब सरकारी देगा, कोई प्राइवेट हमारे को कोई हजार प्राइवेट पोल भी तो बाजार में मिलते होंगे, तो सरकारी पोल है, किससे लेके आए जितनी हो? बातें मैं बता सकता हूँ वो बातें मैं आपको शेयर करेगा। ये पैसे किसने दिए आपने वो बता दीजिए। मेरे को पता नहीं है किसको दिए हैं नहीं दिए हैं, इन बातों का मेरे आप को बोल पता नहीं रहे हो, आप बताओ। है। हमारे को अगर आप भी देते तो मैं 20 सालों से नहीं, आप दे ही देता। वो गलत बात है। मैं कह रहा हूँ मेरी गलती है, मेरे को जो भी अरे सुनो, फिर जो बातों को यही बता। गलती मान रहा हूँ, मेरी गलती मान रहा हूँ, सजा भुगतने के लिए तैयार कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। हमसे गलती होगी तो इसको मतलब क्या फर्क कई देवी पोल बदलना है, सरकारी पोल तो बोले साहब 20 सामान और पोल नंबर भी नोट कर ले साइड के कागज। 30-10-25